Hello बच्चों, वेलकम टू बूम अकेडमी। प्रॉब्लम सेज चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू लोकेटेड एट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली कंस्टिट्यूएंट एन इलेक्ट्रिक डायपोल. Distance AB equal to 2a, O is the midpoint of the dipole and OP is the perpendicular to AB. A charge Q is placed at P where OP equal to Y and Y is greater than 2a. The charge Q experiences an electrostatic force capital F. If Q is now moved along the equatorial line to P dash such that OP dash equal to y by 3, the force on Q will be close to. हमें फोर्स ऑन Q बताना है कि क्या होगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। जो भी फोर्स होगा वो आ जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, देखिए मैं बात करता हूँ। अगर यहाँ पर हमारे ये सब कुछ बोला गया है कि हमारे पास डायपोल है, तो डायपोल का डायरेक्शन भी आप लोग जानते होंगे, किधर से किधर होता है, माइनस से प्लस ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ, यहाँ पर इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इक्वेटोरियल लाइन पे हमारे पास होता है E इक्वल टू के पी अपॉन आर क्यूब। ठीक है, या हम लोग यहाँ पर आर क्यूब डायरेक्ट लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं डायरेक्ट आर क्यूब? क्योंकि हमें ऑलरेडी गिवन है कि वाई हमारा बहुत ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग ये लगा सकते हैं, क्योंकि हम जो जो फार्मूला निकालते हैं वो इसी के बेस पे निकाला जाता है। ठीक है, या जंक्शन मान के निकालते हैं। जिसे नहीं मानना है तो वो चाहे तो यहाँ पर निकाल सकता है। फोर्स भी लगा करके आप सॉल्व करोगे, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, तो के पी अपॉन आर क्यूब, आर का वैल्यू मीन्स यहाँ से कितना गिवन है हमें, वाई, तो यहाँ पर ई पी जो मेरे पास आ जाएगा वो के पी अपॉन वाई क्यूब आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट दिस। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर किस डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी आपको बता दूं। हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है वो इधर की तरफ लगेगा। ठीक है, जो फोर्स लग रहा हो किधर की तरफ लग रहा होगा, इधर की तरफ। ठीक, वैसे भी देखिए नेगेटिव चार्ज की वजह से इधर की तरफ, पॉजिटिव की वजह से इधर से, नेट फोर्स इधर की तरफ फील हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर फोर्स इधर की तरफ लग रहा होगा, कितना, क्यू, कैपिटल क्यू इंटू ई। ई का वैल्यू ये है। अब जैसे इसे यहाँ पर लाया जाएगा तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो किधर हो जाएगा, ये जो फोर्स हो जाएगा यहाँ पर, फोर्स की डायरेक्शन अभी भी इधर की तरफ ही होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड में चेंज होगा। यहाँ पर अगर F1 है तो यहाँ पर फोर्स क्या लग जाएगा हमारा F2। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा। ये E1 बोल देते हैं। ठीक है, वैसे ये जनरल फार्मूला है, ये जनरल है ऊपर वाला, नीचे वाला हमारा E1 है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वाई वैल्यू रखी गई है। जनरल वाले फार्मूले को जनरल की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर, ये जनरल फार्मूला से देखिए क्या होगा, y2 बोल दे रहा हूँ, और इसमें चेंज क्या आएगा, k तो k रहेगा, डायपोल तो डायपोल रहेगा, बस ये डिस्टेंस का r का चेंज आएगा। तो r अब पहले क्या थी, r इक्वल टू वाई था, अब r इक्वल टू क्या हो जाएगा, y बाई 3 का क्यूब। तो y बाई 3 का E2 क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर लिखता हूँ, E2 जो आ जाएगा वो आ जाएगा 27 टाइम्स के पी अपान वाई क्यूब। ठीक, ये आ गया। अब हमें फोर्स देखना है, तो फोर्स क्या आ जाएगा हमारा, F2 हो जाएगा Q इंटू E2। ठीक है, अब F1 और F2 में रिलेशन चाहिए तो निकाल लेते हैं फटाक से, क्या दिक्कत है। इस वाले फोर्स को F1 को अगर F बोला गया तो बाद में रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखो F2 इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, Q तो Q ही रहेगा, E2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 27 टाइम्स के पी अपॉन वाई क्यूब, और यहाँ पर के पी अपॉन वाई क्यूब और Q, ये आपको ऐसे लिख देता हूँ। F2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 27 टाइम्स के की क्यू के पी अपॉन वाई क्यूब। यहाँ पर इसका वैल्यू पुट करते हैं तो F का वैल्यू क्या आ जाएगा, Q और के पी अपॉन वाई क्यूब हो जाएगा। तो F इतना किसके बराबर है, F के, तो यहाँ पर लिख देते हैं F। तो हमारा जो F2 होगा वो कितना हो जाएगा 27 टाइम्स F, दैट इज डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। ये आसान सा क्वेश्चन था, बशर्ते आपको अजम्पशंस ध्यान रखना था। ठीक है, कोई ऐसा करना चाहे तो कर सकता है, कोई चाहे तो डायरेक्ट फोर्स निकालने में तो उसमें थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा पड़ेगी। अगर ये फॉर्मूला याद है तो आसानी से हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।